पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से की बातचीत। पीएम बोले, अपने चुनाव के लिए जो साधना की अब उसकी सिद्धि का समय आ गया। कार्यकर्ताओं से संबोधन में बोले पीएम मोदी, अब चुनाव का दिन बहुत नजदीक है, अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी का नाइजीरिया दौरा, 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की हो रही यात्रा। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। झांसी अग्निकांड पर योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, बोले मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है, सरकार कराएगी जांच। झांसी अग्निकांड पर बोली विधायक रश्मि आर्य, ये बहुत दुखद घटना है और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। भगवान बच्चों की आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को शक्ति दे। झांसी अग्निकांड को अजय राय ने बताया दुखद घटना, कहा योगी देश में यात्रा करके नफरत की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें जो जिम्मेदारी लोगों ने दी है वो काम नहीं हो रहा है, सरकार अधिकारी चला रहे हैं। वहीं झांसी अग्निकांड पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, ये बहुत दुखद घटना, मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया है, देखने वाली बात है कि जांच में क्या निकल कर आता है। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने झांसी अग्निकांड को बताया हृदय विदारक घटना। बोली मैं अब योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगी कि सरकार चलाओगे तो बच्चों को बचा पाओगे। हरियाणा के करनाल में देखी गई धुंध की मोटी परत। CPCB के अनुसार करनाल का AQI 282 दर्ज, जिसे खराब श्रेणी में रखा गया। उपचुनाव के लिए प्रचार में जुटे योगी आदित्यनाथ कानपुर के सिसामऊ विधानसभा में किया रोड शो। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा नवजात शिशुओं की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उड़ीसा सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सिंगापुर के लिए एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहा हूं। भारत के बाहर ये मेरी सरकार का पहला इन्वेस्टमेंट। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले महाराष्ट्र के लोगों की सरकार को करोड़ों रुपए देकर चुराया गया। आज महाराष्ट्र का हर व्यक्ति जानता है कि उस सरकार को क्यों चुराया गया। राहुल बोले बीजेपी के लोग महाराष्ट्र के गरीबों की जमीन 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र गौतम अडानी को देना चाहते थे, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथ से छीनी गई। मुंबई में राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा हमारे नौजवान नेता राहुल गांधी हाथ में कुछ लाल लिए रहते हैं, कहते हैं कि संविधान है, जहां भी जाते हैं उसे दिखाते हैं। राजनाथ सिंह बोले राहुल कहते हैं कि जातिगत जनगणना कराना होगा, जातिगत जनगणना कराकर करोगे क्या? देश की जनता को गुमराह करके राजनीति नहीं की जानी चाहिए। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने की सीएम एकनाथ शिंदे की बैग की चेकिंग। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के लिए जा रहे थे सीएम शिंदे। अमित शाह ने देवघर में सार्वजनिक रैली को किया संबोधित, बोले 10 साल में कांग्रेस जेएमएम में झारखंड के लोगों ने पैसा अपनी जेब में रख लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में किया चुनाव प्रचार। जनसभा में बोले इंडी गठबंधन सरकार मैया सम्मान योजना के तहत वर्तमान में 1000 रुपए देती है, सत्ता में आने के बाद हम दिसंबर से 2500 रुपए देंगे। खड़गे बोले 5 किलो राशन के बजाय 7 किलो राशन दिया जाएगा। हर गरीब परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। 15 लाख रुपए तक परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना की जाएगी। हिमंता बिस्वा शर्मा बोले अमित शाह जहां रुके थे वहां झारखंड पुलिस ने छापा मारा, उन्हें कुछ नहीं मिला। ये राजनीति से प्रेरित है। रांची के एसपी साहब को बाद में इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। पहले चरण की वोटिंग पर बोले हिमंता बिस्वा शर्मा, पहले चरण में हमारा चुनाव अच्छा हुआ है, दूसरे चरण में मौसम और खुला है। इस बार हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, इस बार हमें भव्य सरकार बनाएंगे।
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राहुल पर बोला निशाना, कहा राहुल गांधी परिवारवाद की जमींदारी के युवराज हैं। उनके परिवार ने गरीबी हटाओ का नारा देकर देश को गरीब बना दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बोला जम्मू कश्मीर में आम जनता पीएम मोदी के लाए बदलावों से खुश है। यहां का नौजवान बहुत महत्वाकांक्षी है और वो आगे बढ़ना चाहता है। झांसी मेडिकल कॉलेज में दर्दनाक हादसा, शिशु वार्ड में लगी आग से 10 बच्चों की जिंदा जलकर मौत, 37 बच्चों को बचाया गया। सीएम योगी ने जांच के दिए आदेश। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कटक में विश्व प्रसिद्ध बाली यात्रा का उद्घाटन किया। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में पार्टी कार्यालय का कार्यभार संभाला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस सरकार ने कभी भी विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, उनकी विकास वाली सोच नहीं थी। रेल मंत्री बोले महाराष्ट्र में जो विपक्ष में महाविकास अघाड़ी है वो विकास को रोकने वाली अघाड़ी है। इनकी मानसिकता ही ऐसी है कि कोई विकास ना हो। दिल्ली दौरे पर रहे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का हो रहा आयोजन, जीतन राम मांझी ने में खादी मंडपम का किया है उद्घाटन। उद्घाटन के बाद बोले जीतन राम मांझी, हमने यहां पीएम विश्वकर्मा योजना पर नाटक देखा। पीएम विश्वकर्मा योजना से गांव-गांव तक लोगों को रोजगार देने की कवायद। दिल्ली में इंद्रपुरी रेलवे हॉल्ट पर फुट ओवर ब्रिज की रखी गई है आधारशिला। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और बांसुरी स्वराज कार्यक्रम में शामिल। बांसुरी स्वराज बोली पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की आधारभूत संरचना को पंख लग गए हैं। इस फुट ओवर ब्रिज से लगभग फायदा 6 लाख लोगों को होगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बोडोलैंड महोत्सव में हुए शामिल। महोत्सव में शामिल होने के बाद बोले धर्मेंद्र प्रधान, भारत में बोडो समाज बहुत अमूल्य संपदा और हमारी संस्कृति धरोहर है। इस कार्यक्रम के आयोजन से मुझे बहुत खुशी है। कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल हुए 2 जवान, रायपुर के अस्पताल में चल रहा घायल जवानों का इलाज। झारखंड के देवघर में शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाली कांग्रेस देशभक्त कैसे हो सकती है। कांग्रेस और जेएमएम दलों से सावधान रहना जरूरी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गरजे अमित शाह, बोले गढ़चिरौली सालों से नक्सलवाद से ग्रसित था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया। शाह ने किया वादा, जो छत्तीसगढ़ में बचा कुचा हुआ है वो उसको 31 मार्च 2026 से पहले हम समाप्त कर देंगे। पीएम मोदी ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव आयोग को बैन कर देना चाहिए। फूट डालो और शासन करो का नारा जो अंग्रेजों का नारा था, उस नारे को बीजेपी ने अपना लिया। टोंक हिंसा पर बोले मदन राठौर, जो घटनाक्रम हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। निश्चित ही ये जांच का विषय है और इसमें जांच। टोंक की घटना पर अशोक गहलोत ने कहा इस घटना से सरकार की विश्वसनीयता कम हुई है। ये घटना दिखाती है कि राजस्थान का माहौल कैसा है। टोंक हिंसा पर बोले मंत्री जवाहर सिंह, बेढुम हिंसा में गांव के लोगों का हाथ नहीं। पुलिस ने जो लोग पकड़े हैं उनमें से 40 से 45 लोग बाहर के ही हैं। पुलिस अभी जांच कर रही है। झारखंड चुनाव पर बोले बाबूलाल मरांडी, घुसपैठ प्रमुख मुद्दों में से एक विषय है। संपूर्ण झारखंड में घुसपैठ के कारण आदिवासियों की आबादी में गिरावट आई है, ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। साथ ही मरांडी बोले हिंदुओं की आबादी 60 वर्षों में 3% की बढ़ी है। लोग बांग्लादेश से बंगाल आते हैं और फिर झारखंड आ जाते हैं। अब पानी सिर से ऊपर है। झारखंड चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद, कहा पहले चरण में अच्छा चुनाव हुआ, दूसरा चरण भी अच्छा चल रहा है। जेएमएम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आदिवासियों को हम पर भरोसा है।
लेखा परीक्षा दिवस के उद्घाटन सत्र में बोले ओम बिरला, कहा समय समय पर देशों से लोग हमारी लेखा परीक्षा का अध्ययन करने, उससे सीखने आते हैं और प्रयास करते हैं कि वे भारतीय लेखा परीक्षा को अपनाएं। देवेंद्र फडणवीस ने मौलाना सज्जाद नोमानी पर साधा निशाना, बोले राजनीति में ध्रुवीकरण के लिए किस स्तर तक जा सकेंगे लोग, हमने ऐसा आज तक नहीं देखा। डिप्टी सीएम बोले कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के बयान पर कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय का पलटवार, बोले ये बेबुनियाद बात है, झारखंड में घुसपैठ मुद्दा नहीं है, बीजेपी ने लोगों के सामाजिक जीवन को खत्म कर दिया। शिवराज सिंह पर बोले राजेश ठाकुर, कहा बीजेपी के लोग कर क्या रहे हैं, झारखंड की माटी की बेटी की लाज की जिम्मेदारी हमारी है और हम उसका मजाक नहीं बनने देंगे। दिल्ली में नहीं हट रहा यमुना का प्रदूषण, एक बार फिर यमुना नदी की सतह पर देखी गई जहरीली झाग की परत। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़ रहे हालात बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, चारों तरफ छाई धुंध की चादर। दिल्ली में गोविंदपुरी के पेट्रोल पंप पर हुई फायरिंग, एक शख्स हुआ घायल, 2 बाइक पर आकर 4 लोगों ने बरसाई गोलियां। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लगातार बदल रहा मौसम, ताजा हिमपात से इलाके में बिछी बर्फ की चादर। बांदीपुरा के ऊपरी इलाके में भी ताजा बर्फबारी जारी, बर्फ में ढकी सड़कें और घर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रियुगी नारायण मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना।